साथियों नमस्कार। 2 दिन पहले ही अभी मुलाकात हुई मेरी अनिल रिसाल सिंह से लखनऊ में, और वहाँ जानकारी मिली कि वो कुछ ही दिन पहले लद्दाख को शूट किए। मैंने उनसे आग्रह किया और मेरे आग्रह पर उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं। उस दिन मैं उनसे बातचीत भी किया था, तो सुनते हैं उनकी बातें लद्दाख की तस्वीरों पर और लद्दाख के लैंडस्केप पे क्या कहते हैं, और देखते हैं उनकी तस्वीरें। हाल के दिनों में आप लद्दाख गए थे जी, तो लद्दाख पे जो आपका जो शूट का एक्सपीरियंस है और जो कुछ पिक्चर्स हैं वो हमारे देखने वाले देखेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। जी, लद्दाख के बारे में मैं बताना चाहूँगा एज अ फोटोग्राफर। लद्दाख में इससे पहले भी 2 बार गया था, 90s में गया था, काफ़ी समय हो गया। और लद्दाख के बारे में इससे जाने से पहले मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था बीइंग अ फोटोग्राफर, और मैंने वहाँ जाके देखा लद्दाख का जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य हैं लद्दाख के, वो बिल्कुल अलग हैं। एक बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि लद्दाख रीजन में पानी की बहुत कमी है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको सूखी, कठोर, पथरीली पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। लेकिन इस सूखी, कठोर और पथरीली पहाड़ियों में जो सौंदर्य है, उनका वर्णन करना, शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। और मैंने कोशिश की है कि अपनी चित्रों के माध्यम से वो जो छिपी हुई अद्भुत स्वतंत्र खूबसूरती है, उसको मैं फोटोग्राफी के माध्यम से लोगों के सामने लाऊं। और अभी सितंबर और अक्टूबर के 15 दिन हम एक स्पेशल लद्दाख के फोटोग्राफिक ट्रिप पे गया था। और ये एक्सक्लूसिव ट्रिप था, क्योंकि हमको उन रिमोट प्लेसेस में जो इस टूर के गाइड थे मिस्टर उमेश गोगना, वो ले गए। ज़ंस्कार वैली, लद्दाख एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक ट्रिप में सब कुछ कवर करना शायद संभव नहीं हो पाता है। तो ज़ंस्कार का जो रीजन है, ज़ंस्कार वैली का जो रीजन है, वो चुना गया और उसमें हमने ये अपना फोटोग्राफिक ट्रिप जो है उसको पूरा किया। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि जो एक्सपीरियंस, जो जीवन का एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ, जो सुंदरता का एक बोध मुझे वहाँ पे फिर से हुआ, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की है कि अपने छायाचित्रों के माध्यम से वो दिखा सकूं। और ऐसी सुंदरता, मुझको ये लगा कि जो हम कहते हैं अतुल्य भारत, तो हमारा भारत वाकई में अतुल्य है। ऐसी सुंदरता, ऐसा कुछ संभव हुआ कि बाहर के करीब 6-7 देशों में मैं गया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, सिंगापुर भी है, फ्रांस भी है, और 2-3 स्थान हैं। और वहाँ के बहुत प्रसिद्ध स्थानों को मैंने देखा। लेकिन जब मैं अपने देश के स्थानों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सुंदरता, हो सकता है कि मैं एक भारतीय होने के नाते थोड़ा सा प्रेजुडिस हो जाऊँ, लेकिन अगर मैं न्यायिक रूप से भी कहना चाहूँ तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है वाकई में अतुल्य भारत है। ऐसी खूबसूरती, और खूबसूरती विभिन्न तरीकों की जो आपको हमें हमारे देश में मिलती है, शायद किसी दुनिया के किसी और देश में वो संभव नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ता हूँ जी, बहुत मजेदार। एक बार मुझे मौका मिला था नॉर्थ ईस्ट जाने जी, और डिफेंस का टूर था जी। उन्होंने चॉपर से एक जगह ले गए, उसका नाम था अनीनी। अच्छा। और एक जगह था मनीनी, ऐसे के 2 जगह जी। मैं वहाँ गया तो मैं दंग रहा कि हमारा ही देश है क्या। बिल्कुल आप सही, तो बिल्कुल आप सही। कश्मीर कुछ है ही नहीं। जी, जी, जितना खूबसूरत, इतना अट्रैक्ट करे कि आने का दिल न करे। बिल्कुल सही बात। तो वो जो आप बोले ना कि कितनी भी अगर हो तो थोड़ा प्रेजुडिस मन में रहता है कि हम भारत के हैं तो भारत की बात करें जी। लेकिन वहाँ जाके लगता है कि वाकई कोई जवाब नहीं। बिल्कुल आप सही। वो उस जगह में जी। अगर आपको मौका मिले तो कभी जाइए। नहीं, देखिए ईश्वर ने चाहा तो, लेकिन ये उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत है वहाँ जाने, डिफेंस के, डिफेंस के हैं जी। तो चलिए आप बोलते रहिए, सोचा मैंने बीच में इसको। नहीं बिल्कुल। तो मुझे देखिए, एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको अपने साथ, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं ऐसी जगह पे होता हूँ तो एक भारतीय होने पे मुझे गर्व होता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पे ये प्राकृतिक सुंदरता जो है वो बिखरी हुई है।
और विविध तरह की सुंदरता हमको मिलती है। और जैसा मैंने कहा, मैं बहुत समय तक मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी की है, करीब 45 साल तक। आजकल कुछ दूसरे विषय वस्तु पे मेरा ध्यान ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक मैं लैंडस्केप फोटोग्राफर रहा हूँ और अपने देश के विभिन्न जगहों पे जाके मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी की है। लेकिन जैसा लैंडस्केप मैंने लद्दाख में पाया है, वो अपने देश में भी किसी और स्थान पे अभी तक नहीं पाया। एक ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरता, जैसा मैंने बताया कि सूखेपन में, कठोरपन में भी सौंदर्य का बोध हो सकता है, ये मुझे लद्दाख ही जाके पता लगा। और जैसा मैंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि हर एक फोटोग्राफर को लद्दाख में ज़रूर जाना चाहिए। वो जो एक्सपीरियंस है, शायद मैं शब्दों में उतना ना कह पा रहा हूँ, लेकिन जब आप उस जगह पे प्रत्यक्ष रूप में होंगे और उस सुंदरता का बोध आपको तभी हो सकता है। और पिक्चर में देख रहे हैं लोग, उससे भी मजा ही आ रहा है। जी, मैं कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद उससे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाऊँ। और जैसा ये तो बहुत पुरानी कहावत है, अ गुड फोटोग्राफ इज़ मोर देन 1000 वर्ड्स। और शब्दों में हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ अपने दिल की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में, और मैं अपनी अभिव्यक्ति को अपने छायाचित्रों, फोटोग्राफ्स के द्वारा अभिव्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, ये जो लद्दाख ट्रिप के कुछ फ़ोटोग्राफ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जो मैंने बात कही है शायद उसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकें। लेकिन अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश है, वाकई में अतुल्य भारत, ये जो शब्दावली दी गई है, ये बिल्कुल फिट ऑन बैठती है हमारे देश पे। अच्छा हो गया।